नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मेटल्स के लिए ये हफ्ता काफी ज्यादा रोमांचक रहा है। हमने हर तरफ यहां पर तेजी आते हुए देखी है। कॉपर 2 साल के हाईज पर है, एल्यूमिनियम में 15 महीने के हाईज पर कारोबार है और अगर जिंक की बात की जाए तो 1 साल के हाईज पर एलएमई में यहां पर भी कारोबार है। जहां तक इन्वेंट्रीज की बात है, वेल वो थोड़ा सा चिंताजनक यहां पर जरूर है, लेकिन जिस तरह की इंटरनेशनल जिंक एंड लेड स्टडी ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है उसके लिहाज से जितनी एक्सेस सप्लाईज की एक्सपेक्टेशन थी उससे कुछ कम ही इस साल में है। शायद उसका भी रिएक्शन हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। हमारे साथ इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल शर्मा जुड़ रहे हैं। राहुल नमस्कार, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो आप प्राइस मूव्स कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी साल थोड़ा सा स्टेबिलिटी और कंसोलिडेशन में रहने के बाद पिछले 6-8 महीने में सभी मेटल्स में एक तेज़ी देखने को मिली है और जिंक में पिछले कुछ सेशंस में यहाँ पर अच्छी खासी इंटरेस्ट। जी नमस्कार। बिल्कुल सही बात है कि जिंक में अभी पिछले 3-4 महीनों में थोड़ी सी तेजी आई है। मुझे लगता है कि स्मेल्टर्स और माइंस की वायबिलिटी के लिए एक प्राइस का ऑप्टिमम लेवल पर रहना भी जरूरी है। ये प्राइस जो बढ़ रहे हैं उसका कुछ कारण बिल्कुल आपने जैसे बोला कि इंटरनेशनल लेड जिंक स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट के हिसाब से जो एलएमई वेयर हाउसेज में जो स्टॉक हैं वो कम है पिछले साल 2023 के कंपैरिजन में। बट बहुत ज्यादा सुधार नहीं है, मेरे ख्याल से 4 या 5 हजार टन रिड्यूस्ड इन्वेंट्री है 2024 में। लास्ट ईयर 196,000 थी, इस बार 192 के आसपास है अभी। जहां तक ये प्राइसेस बढ़ने का सवाल है उसका दूसरा कारण ये भी है कि एक तो यूरोप में जो कई स्मेल्टर्स जो हैं वो चालू हुए हैं। वहां पर आपको मालूम था कि यूरोप में एक प्राइसेस बढ़े थे जो एनर्जी के। तो जब आप ज्यादा महंगी कोई चीज लेंगे तो एक उसको बनाने में भी ज्यादा कॉस्ट आएगी, तो वो एक हो सकता है फिनोमिना। दूसरा जो रिड्यूस एलएमई का वो है वो एक हो सकता है। पर मुझे लगता है कि जिंक इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है। जी एब्सोल्युटली। राहुल, इंटरनेशनल मार्केट्स में हम आपसे बात भी करते रहते हैं, बट ये हमेशा इंटरेस्टिंग होता है रिएट्रेट करना कि अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन जिंक की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो वो क्या है और वीज़ावी इंडियन मार्केट्स में अब इस साल में कुछ लेटेस्ट नंबर्स जो आप शेयर कर सकें। भारत जो है उसको कंपेयर अगर करेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड से तो मुझे लगता है कि नगण्य के बराबर है। इंडिया में जो पर केजी जिंक कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट हाफ केजी है, आधा केजी। जी। और जो वर्ल्ड एवरेज है वो ऑलमोस्ट 3 किलो के आसपास का है। तो एक तरीके से डेवलप्ड नेशंस के अपन लोग आसपास भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो है बहुत बड़ा जिंक का कंज्यूमर है। 60% जो ग्लोबल जिंक की जो डिमांड है वो चाइना से आती है। और चाइना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है, प्लस साथ साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जिंक का उपयोग करता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत दूर तक जाना है अभी टू कैच अप दी वर्ल्ड एवरेज, जो जिंक के कंजम्पशन के हिसाब से, पर कैपिटा जिंक कंजम्पशन के हिसाब से। पर जैसा कि इंडिया में देख रहे हैं अभी रिसेंटली कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ काफी हो रही है, तो मुझे लगता है कि जिंक कंजम्पशन बढ़ना चाहिए पर कैपिटा। क्योंकि जितने भी हाईवेज बन रहे हैं उसमें क्रैश बैरियर्स लगते हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो उसमें भी जो पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल किटनरीज के पूरा वो भी गैल्वनाइज स्टील के होते हैं। प्लस नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो ये इंडस्ट्री जो होती हैं इसको प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होती हैं। आपने देखा होगा कि जो एक कलर कोटेड शीट्स होती हैं उनके इंडस्ट्रियल शेड्स होते हैं, तो इन सब में जिंक लगता है। नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो इंडिया में अभी तो नहीं, पर अगले 5-6 साल में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 1 किलो के आसपास एटलीस्ट डबल पर कैपिटा कंजम्पशन हो जाए। पर वर्ल्ड एवरेज को पाने के लिए अभी अ, कई साल लगेंगे। मुझे लग रहा है कि जैसे मोदी जी ने बोला कि 2047 में इंडिया विल बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी, तो हो सकता है कि शायद 2047 तक ये फिगर जो ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा का है वो अपन लोग अचीव कर लें। जी ओके। राहुल, ऑल्सो जहाँ तक प्राइसेस की बात है, ऑफ कोर्स अच्छी खासी तेजी है और वो चार्ट्स जो हम अभी आपको दिखा रहे थे कि एक महीने में करीबन 15-16% की तेजी हमने जिंक में आते हुए देखी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर है प्राइसेस में आप बनता हुआ। कैसे देखते हैं आप यहाँ से अब प्राइस मूव्स? आप कहेंगे अब ये
बेनिफिशियल प्राइसेस हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट हम आता हुआ देखेंगे कि अभी हम उन लेवल से भी दूर हैं? आ, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। थोड़ा सा ये एक तरीके से इन्फ्लेटेड प्राइस है जो मुझे लगता है। पर अगर जिंक कंपनीज के मैं बात करता हूँ लोगों से, तो वो बोलते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देखिए, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ रही है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक तरीके से कॉस्ट तो हर चीज की बढ़ रही है, सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी बढ़ रही है। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही एक, उसको जब पैकेज बनाते हैं तो वो मेटल की कॉस्ट में जुड़कर आता है। तो ये तो है कारण। पर दूसरा ये भी एक मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टिकल, लोग इस टाइम थोड़ा सा स्टॉक कर रहे हैं जिंक को। हम्म। तो ये हो सकता है कि एक टेम्परेरी फिनोमिना हो, पर जो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो फोरकास्ट करते हैं प्राइस का, उनका आप एनालिसिस देखें तो दे आर सेइंग कि एवरेज जो प्राइस है ऑलमोस्ट वो करीब 2600 2700 के बीच में रहने की उम्मीद है। ये उन लोगों का फोरकास्ट है। बट जिंक इज ए वॉलेटाइल कमोडिटी, तो प्राइस फ्लक्चुएट होते ही हैं, कभी थोड़ा ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। और ये सारी चीजें एलएमई के वेयर हाउस के डिमांड के हिसाब से कि एलएमई के वेयर हाउस के स्टॉक के हिसाब से चलती हैं। हम्म। डे डिमांड के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण अभी प्राइस आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। जी राहुल, मैं काफ़ी सारा सीएफटीसी डेटा भी देख रही थी और फंडामेंटल्स तो यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं ही, लेकिन फंड्स का भी अच्छा खासा पुश है टू एंश्योर कि प्राइसेस जितना भागे हैं उनके पीछे उनका काफ़ी बड़ा हाथ है। कॉपर की अगर बात करें तो अक्टूबर 2021 के बाद इतनी बड़ी लॉन्ग पोजिशंस हमने यहाँ पर कॉपर में बनते हुए देखी। एल्यूमिनियम तो टोटल माना जाता है कि एक फंड रैली है, काफ़ी सारे फंड्स वहाँ पर भी घुसते हुए नजर आए हैं। तो जिंक में जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, आप कहेंगे जैसे आपने भी कहा कि ज़्यादातर एनालिस्ट जिनसे हम भी बात करते हैं कहते हैं कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम उनके टॉप रडार पे हैं। इन तीनों चीज़ों में वो एज ऑफ नाउ इन्वेस्टेड भी हैं। तो आप भी कहेंगे कि काफ़ी बड़ा रोल इसमें फंड्स का भी है? जी, फंड मैनेजर्स ऑब्वियसली, कमोडिटी है, किसी भी कमोडिटी में फंड मैनेजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसको अगर थोड़ा सा आप रियलिटी से देखें तो रियलिटी से एक अलग उसमें चले जाते हैं जब फंड मैनेजर्स उस चीज को ऑपरेट करते हैं। तो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और ये कई रिपोर्ट्स में भी आया है, मैं न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स में देख रहा था, जो एनालिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स में भी देख रहा था। और सब लोगों ने ये बोला है कि यस, इसमें फंड मैनेजर्स ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और इसलिए थोड़ा सा बुलिश जिंक है। और तीनों मेटल्स, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, तीनों में फंड मैनेजर्स के कारण प्राइसेस में एक उछाल है। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया राहुल साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक प्राइसेस की बात है, जैसे कहा जा रहा है कि एक यूनानिमस सा व्यू है कि 2600-2700 तक प्राइसेस जा सकते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स यहां पर इन लाइन है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश एक है, हाईवेज, रेलवेज, जिस तरह की डिमांड हमने इंडियन मार्केट्स में बढ़ते हुए देखी है, कहा यही जा सकता है कि यहाँ पर भी हम डिमांड बेहतरीन आता हुआ देखेंगे। और पर कैपिटा कंजम्पशन, जैसे राहुल कह रहे थे, अभी बहुत बड़ा गैप है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हम देख पाएंगे कि शायद वो गैप थोड़ा सा नैरो होता हुआ नजर आए। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे प्रो इंटेलीट्रेड के दिनेश सोमानी जी, उनसे जानेंगे इन सभी कमोडिटीज में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। स्वागत है, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी बने हुए हैं। और दिनेश जी, एक एसएमएस आया है जब हम ब्रेक में थे, तो पहले उसी को ले लेते हैं। जयपुर से रामन जी लिखते हैं कि कॉपर में उनको इंट्राडे स्ट्रैटेजी चाहिए। जी बिल्कुल मनीषा जी, अगर आप ये रेगुलर हमारा चैनल देखते तो हम निरंतर कॉपर में तेजी बता रहे थे, और जब से ये 830 के ऊपर निकला है, हमने 875 के टारगेट इसमें बताया है। आज भी अगर इंट्राडे के लिहाज से, मैं मई कॉन्ट्रैक्ट का कॉल देता हूँ, इंट्राडे के लिहाज से अगर 857 रुपया 50 पैसे के आसपास आता है तो कॉपर एक खरीदारी का अवसर रहेगा। 865 इंट्राडे ही पॉसिबल है, और अगर ये मंडी कैरी फॉरवर्ड कर रहे तो 872 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट 857 के लेवल्स और 872 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर आप इंट्राडे भी लेना चाहें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑफकोर्स वीकेंड में जाते जाते बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर पोजीशंस होल्ड नहीं करना चाहते, और अगले यहाँ पर 7-8 घंटे अभी और हैं ट्रेड करने के लिए, तो वो लेवल्स वहाँ पर ये देखना चाहेंगे। एक और मैसेज है, वो ले लेते हैं। और कटक से प्रिया लिखती हैं कि सोने में इन्वेस्ट करने के क्या ये बेहतर मौके हैं? जी, गोल्ड की रैली अगर देखें तो 20 से 25% की रैली निचले स्तरों से उसमें आ चुकी है, और
74,000 जाने के बाद में दोबारा ये 70,000 के आसपास दोबारा आया था। बॉटम टू बॉटम मुझे लगता है कि शायद से ये 69,800 के लेवल्स बनाए। अपसाइड में हो सकता है यहाँ से एक बार 72,200 के लेवल जाए, वहां से दोबारा डिप ले। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के कोई लिहाज से अगर खरीदना चाहता है तो मुझे लगता है कि 69,800 का एक बार इंतजार करे, वो लेवल आने पर दोबारा निवेश किया जा सकता है। एक और मैसेज ही आया है जो कि रिधा का है प्रयागराज से। ये जानना चाहती हैं कि जिस तरह का हीट वेव्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, उस हिसाब से अगर एग्री कमोडिटीज़ में यहाँ पर कारोबार करना हो तो कैसे करें और कौन सी कमोडिटी से शुरुआत करनी चाहिए? जी, हीट वेव का तो ऐसे एग्री कमोडिटीज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि स्विंग सीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इम्पैक्ट तो इसका बरसातें कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है, जबकि आईएमडी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि सामान्य से थोड़ा बेहतर मॉनसून रह सकता है। 106% इन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट आने में तो अभी मई जून तक के बाद जाएगी। लेकिन अगर हाँ एग्री कमोडिटीज की अगर बात करते हैं तो मेरी समझ से मौजूदा स्तर पर ग्वार सीड एक बेहतरीन लेवल है निवेश करने का। और मुझे लगता है कि मई एंड तक हमें 5850 के रेट ग्वार सीड में निश्चित तौर से देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ ग्वारगम की अगर मैं बात कहूं तो मुझे लगता है कि 12,200 के लेवल्स ग्वारगम में भी देखने मिल सकते हैं। ओके, तो तेजी यहाँ पर ग्वार सीड और ग्वार गम में अच्छी खासी देखने को मिली है और यहाँ पर अभी भी एक्यूमुलेशन लेवल्स यहाँ पर बरकरार हैं। साथ ही दिनेश जी, मैं मेटल्स पे थोड़ा यहाँ पर वापस आना चाहूँगी और जिंक की तो हमने चर्चा की ही यहाँ पर राहुल के साथ, लेकिन बाकी मेटल्स जिस तरह की तेज़ी में है और कॉपर में आपने खरीदारी की राय ऑलरेडी दी ही है। अगर हम अप्रैल का महीना अब तक यहाँ पर देखें तो करीबन 14, 15, 16 इस तरह की % की तेज़ी हमने अक्रॉस मेटल्स आते हुए देखी है। एल्यूमिनियम पर अब आपकी यहाँ पर क्या राय है? बिल्कुल, एल्यूमिनियम अगर 236, 236 के लेवल्स के अगर देखने मिलता है तो बढ़िया खरीदारी का अवसर रहेगा। मेरे हिसाब से 245 से 255 के लेवल बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम अगर हम देखते हैं तो जिंक और कॉपर के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ रहा है। अभी मुझे लगता है इसकी रैली जब भी आती है थोड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस से आती है, काफी अंडर वैल्यूड कमोडिटी एज ऑफ नाउ। लेकिन मोमेंटम के जो दो बेस मेटल्स है वो है जिंक और कॉपर। एल्यूमिनियम थोड़ा सा अभी पिछड़ा हुआ है लेकिन वैल्यू बाइंग है, अच्छी लेवल है, यहाँ पर भी खरीदारी करने में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। ओके, यानी तीनों मेटल्स आपके पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा ऑलरेडी हमने यहाँ पर बनते हुए देखा ही है। और एक इसी बीच मैसेज आया है जो यूपी से विकास का है। इन्होंने जिंक खरीदा है, एक लॉट से शुरुआत की है और 216 के लेवल से खरीद के बैठे हैं। इनके लिए क्या राय है? पहले तो मैंने बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छी लेवल्स पर खरीदा है और इतना पेशेंस उनमें है कि ये 256 तक भी ये होल्ड करने की क्षमता रखते हैं। मुझे लगता है आपका अभी और अच्छा समय आना है। 275 के लेवल्स हमें जिंक मई महीने में देखने मिल सकते हैं, तो 272 से 274 की रेंज में आप अपनी पोजीशन एक बार वहां एग्जिट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, पेशेंस की भी दाद देनी होगी और यहाँ पर जिस तरह के प्रॉफिट्स उन्होंने इसमें कमाए हैं उसकी भी दाद देनी होगी। तो क्लियरली अच्छे खासे मुनाफे में आप फिलहाल यहाँ पर बैठे हैं। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए भी और सभी दर्शकों की मदद भी करने के लिए। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का इंटरेस्ट है, जो देखने को मिल भी रहा है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन हर बार सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखे कमोडिटी बाजार के गुर, सीखे कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे देखें और समझें चार्ट्स के पैटर्न्स। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए साथ दिए गए लिंक्स पर।